मूवी की शुरुआत में हमें 3067 बीसी का समय दिखाया जाता है। उस समय स्कॉर्पियन किंग पूरी दुनिया को जीतने के लिए कई जंगें लड़ता है, लेकिन कई जंगें लड़ने के बाद वो एक जंग हार जाता है, तो उसे और उसके साथियों को मरने के लिए एक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे रेगिस्तान में उसके सारे साथी मर जाते हैं, अब सिर्फ वही बचता है। और तब वो मिस्र के देवता अनुबिस से प्रे करता है और उनसे सौदा करता है कि वो उसकी जान बख्श दे, ताकि वो अपने दुश्मनों को हरा सके और बदले में वो उन्हें अपनी आत्मा दे देगा। तो मिस्र के देवता अनुबिस उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसकी जान बख्श देते हैं। देवता अनुबिस स्कॉर्पियन किंग को अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी सेना भी देते हैं और स्कॉर्पियन किंग को सेना का लीडर बना देते हैं। और जैसे ही स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों को हरा देता है, तो सौदे के मुताबिक देवता अनुबिस उससे उसकी आत्मा ले लेते हैं, जिससे उसका ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है और उसकी सेना को भी वापस बुला लिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि कई हजार साल बीत चुके हैं और हमें साल 1933 का समय दिखाया जाता है, जहां हम उसी जगह पर रिक और एवलिन को देखते हैं, जिन्होंने शादी कर ली होती है और इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स ओकॉनल होता है। एक सीक्रेट दरवाजा भी होता है जिसे खोलकर ये अंदर आ जाते हैं। इन्हें वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है, लेकिन बॉक्स को खोलने से पहले ये उस पर लिखी चेतावनी को पढ़ना भूल जाते हैं। और जैसे ही एवलिन बॉक्स को खोलती है, वहाँ नील नदी का पानी आ जाता है, जिससे वहाँ बाढ़ आ जाती है और ये वहाँ फंस जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो उसी ब्रेसलेट के लिए आए हुए होते हैं। तब एलेक्स उनसे छिपने लगता है, फिर अचानक वहाँ के पिलर्स गिरने लगते हैं, जिससे वहाँ की दीवार गिर जाती है और रिक और एवलिन बच जाते हैं। और जो लोग ब्रेसलेट के लिए आए थे वो बाढ़ की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब वापस अपने घर लंदन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमुनात्र, जहाँ पहली मूवी में इमोटेप मारा गया था, वहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं। वहाँ इन्हें काले जादू की वही किताब और इमोटेप की डेड बॉडी भी मिल जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो बिल्कुल अनक्सुनामुन की तरह दिख रही थी। दरअसल ये लड़की अनक्सुनामुन का ही पुनर्जन्म होती है। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट भी चाहिए होता है। इन्होंने पहले ही अपने कुछ लोगों को वो ब्रेसलेट लेने के लिए भेजा था। अब इन्हें पता चलता है कि वो ब्रेसलेट अब लंदन में है। फिर हम देखते हैं कि रिक और एवलिन का बेटा एलेक्स उस ब्रेसलेट को पहन लेता है। तभी उससे एक लेज़र लाइट निकलती है। उस लेज़र लाइट में उसे गीज़ा के पिरामिड और करनाक का रेगिस्तान दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उस ब्रेसलेट को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसकी कलाई से नहीं निकलता, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट की बाजू के नीचे छिपा लेता है। अब यहाँ उस ब्रेसलेट को लेने के लिए वही लोग आ जाते हैं जो हमुनात्र में खुदाई कर रहे थे। तभी यहाँ पर राजा फेरोन के रक्षकों का वंशज भी आ जाता है। उसका नाम बे होता है। बे एवलिन को कहता है कि वो ब्रेसलेट इनके हाथ नहीं लगना चाहिए, तो वो लोग एवलिन और ब्रेसलेट को के बॉक्स को अपने साथ ले जाते हैं। तब बे रिक को एक पिक दिखाकर बोलता है कि ये आदमी उन लोगों का लीडर है, जहाँ भी ये आदमी होगा एवलिन भी वहीं होगी। तब एलेक्स उनसे बोलता है कि इस आदमी को मैं जानता हूँ, ये म्यूज़ियम में काम करता है वो ब्रेसलेट मेरे पास है। अब ये लोग म्यूज़ियम के लिए निकल जा पड़ते हैं। रास्ते में बे रिक को बताता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने ये ब्रेसलेट पहन लिया है, तो इस ब्रेसलेट के पहनते ही स्कॉर्पियन किंग 7 दिन के अंदर अंदर जिंदा हो जाएगा और वो अनुबिस की सेना को जगाएगा, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। और जो कोई भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा, फिर वो उसकी सेना को पाताल में भेज पाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए वो लोग इमोटेप को जिंदा करना चाहते हैं, ताकि वो स्कॉर्पियन किंग को मार दे और उसके बाद उन लोगों को और इमोटेप का इस पूरी दुनिया पर राज हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि म्यूज़ियम के क्यूरेटर ने इमोटेप को वापस जिंदा कर दिया है। फिर वहाँ अनक्सुनामुन के पुनर्जन्म वाली लड़की भी आ जाती है। ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं, लेकिन उसमें से उन्हें ब्रेसलेट नहीं मिलता, क्योंकि उस ब्रेसलेट को एलेक्स ने पहन लिया होता है। फिर इमोटेप एवलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर देता है। इतने में वहाँ रिक आके उसे बचा लेता है और सब वहाँ से किसी तरह निकलकर डबल डेकर बस से निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग रिक और एवलिन के बेटे एलेक्स को किडनैप करके ले जाते हैं। रिक उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उसे अपने बेटे को नहीं बचा पाता। ट्रेन में ले जाया जाता है, जहाँ उसके सामने इमोटेप आता है। तो इमोटेप उससे कहता है कि तुमने वो ब्रेसलेट पहना है, तो ब्रेसलेट ने तुम्हें एमशेर का रास्ता भी बताया होगा। एमशेर वो जगह होती है जहाँ स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। तो एलेक्स उससे कहता है कि अगर मैं रास्ता भूल गया तो इमोटेप कहता है कि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो ए ब्रेसलेट तुम्हारी जान ले लेगा। तो रिक अपने एक जानकार के पास जाता है, जिसके पास हॉट एयर बैलून होता है, और उससे मदद मांगता है, जहां वो उन्हें वहां ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स चालाकी से खुद को ट्रेन से आज़ाद करके बाहर भागने लगता है।
वो कर्नाक के प्राचीन किले के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे फिर से उस जगह के विजन आते हैं जहाँ स्कॉर्पियो किंग जिंदा होने वाला था। लेकिन तभी इमोटेप उसे आकर दोबारा पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि इमोटेप काले जादुई किताब से अनसनामुन की आत्मा को उसके पुनर्जन्म वाली लड़की में डाल देता है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है और उसी के साथ एवलिन को भी सेम विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर एवलिन को पता चलता है कि पिछले जन्म में वो राजा फेरोन की बेटी थी, जिसने इमोटेप और अनसनामुन को राजा फेरोन को मारते हुए देख लिया था, इसलिए उसे भी सेम विजन्स आ रहे थे। अब ये लोग उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये ट्रेन के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वे लोग यहाँ से पहले ही निकल चुके हैं। उन्हें वहाँ पर एलेक्स की टाई और एक जगह का मिट्टी से बना मॉडल मिलता है, तो ये समझ जाते हैं कि ये एलेक्स ने ही बनाया है और वे लोग अब इस जगह पर जाने वाले हैं। तो रिक और एवलिन भी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इमोटेप को उनके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो पानी से एक विशाल चेहरे वाली आकृति की लहर बनाता है और उन पर अटैक करने लगता है, जिससे उनका बैलून नीचे क्रैश हो जाता है। तब रिक और एवलिन आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं और रिक का जानकर उस हॉट एयर बैलून को ठीक करने के लिए वहीं रुक जाता है। और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि इमोटेप के बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर बहुत छोटी छोटी मम्मीज़ होती है जो उन पर हमला करने लग जाती है। तभी वहाँ रिक आकर अपने बेटे एलेक्स को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तब एलेक्स इन सबको बताता है कि हमें जल्दी से सुबह होने से पहले पिरामिड में जाना होगा। अगर हम सुबह होने से पहले उस पिरामिड में नहीं गए तो ये ब्रेसलेट मुझे मार देगा। ऐसा सुनते ही रिक एलेक्स को गोद में उठाकर पिरामिड की तरफ दौड़ता है और सूरज की रोशनी उन पर पड़ने से पहले ही वो पिरामिड में पहुंच जाते हैं। पिरामिड में पहुंचते ही एलेक्स के हाथ से वो ब्रेसलेट अपने आप खुल जाता है और वो उसे वहीं पर फेंक देता है। तभी वहाँ जोनाथन और एवलिन भी आ जाती है, लेकिन अनसनामुन एवलिन को चाकू मार देती है, जिससे एवलिन की मृत्यु हो जाती है। जब रिक ये देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। वो इमोटेप और अनसनामुन को मारने के लिए पिरामिड में जाता है। वहीं पिरामिड में स्कॉर्पियन किंग जागने से पहले इमोटेप की सारी शक्तियाँ छीन लेता है, जिससे कि वो अब एक आम इंसान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप के एक आदमी को ब्रेसलेट मिल जाता है, जिससे वह स्कॉर्पियन किंग की सेना को जिंदा कर देता है। लेकिन बाहर बे और उसकी आर्मी स्कॉर्पियन किंग की सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। वहीं पिरामिड के बाहर एलेक्स और जोनाथन एवलिन की मृत्यु से काफ़ी परेशान होते हैं। जोनाथन बोलता है कि अगर हमारे पास अंधेरी दुनिया की एक किताब होती तो हम तुम्हारी मॉम को वापस ला सकते थे। इसलिए वो दोनों पिरामिड के अंदर जाते हैं और जोनाथन अनसनामुन का ध्यान भटकाता है, जिससे एलेक्स वो किताब चुपके से ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिससे एवलिन वापस जिंदा हो जाती है। फिर एवलिन और अनसनामुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ इमोटेप स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है। तभी वहाँ रिक आ जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जाग उठता है, जो अब पहले जैसा नहीं था। वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा स्कॉर्पियन का होता है। स्कॉर्पियन किंग इमोटेप की तरफ बढ़ता है, लेकिन इमोटेप अपने हथियार डाल देता है और उसे कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, क्योंकि वो उसे अपनी शक्तियों के बगैर नहीं हरा सकता था। साथ ही साथ वो रिक की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये आपको मारना चाहता है। तो स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिक भी उसे नहीं हरा सकता था, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। तभी उसे एक पत्थर पर एक चित्र दिखाई देता है, जिस पर वो देखता है कि एक आदमी एक भाले से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा होता है। ये वही भाला होता है जो जोनाथन के पास होता है। तब उसे समझ आ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को उस भाले से मारा जा सकता है जो जोनाथन के पास था। तभी जोनाथन और एलेक्स वहां आ जाते हैं, जिसके हाथ में वही भाला होता है। रिक जोनाथन को बोलता है, तुम्हारे हाथ में जो सोने की छड़ी है असल में वो एक भाला है, उसे खोलोगे तो वो भाला बन जाएगा। फिर जोनाथन स्कॉर्पियन किंग को मारने के लिए वो भाला उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसे इमोटेप बीच में ही पकड़ लेता है। और जब इमोटेप स्कॉर्पियन किंग को मारने के लिए उसे फेंकता है तो रिक कूदकर उस भाले को पकड़ लेता है। और जैसे ही स्कॉर्पियन किंग रिक पर हमला करने लगता है, रिक उस भाले को उसके दिल के आर पार कर देता है और कहता है कि जाओ और अपनी सेना को भी पाताल में ले जाओ, जिससे स्कॉर्पियन किंग की आत्मा राख बनकर पिरामिड के ऊपर उड़ जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि उसके मरते ही उसकी सारी सेना भी खत्म हो जाती है। वहीं पिरामिड के अंदर रिक और इमोटेप पाताल की दरार पर लटके होते हैं, जहां बहुत सी आत्माएं उन्हें खींच रही होती है। रिक एवलिन को वहां से चले जाने को बोलता है, लेकिन एवलिन रिक को बचाने के लिए वहां आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है।
इमोटेप भी अनक्सुनामुन को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन अनक्सुनामुन उसकी कोई मदद नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर इमोटेप बहुत टूट जाता है और वो अपने आप को पाताल की गहराइयों में छोड़ देता है, जिससे वो वहीं ख़त्म हो जाता है। अनक्सुनामुन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उस जगह गिर जाती है जहाँ बहुत से मांस खाने वाले कीड़े होते हैं और वो वहीं मर जाती है। वहीं रिक, एवलिन, एलेक्स और जोनाथन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ फंस जाते हैं। इसलिए वो पिरामिड के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ वही पायलट हॉट एयर बैलून लेकर आ जाता है और ये सब उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब जोनाथन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वो नीचे लटक जाता है। तब वो देखता है कि पिरामिड के ऊपर बहुत बड़ा हीरा है, तो वो उस हीरे को पकड़ लेता है और ये सब वहाँ से ऊपर की ओर निकल जाते हैं। नीचे पूरा पिरामिड रेत में धंस जाता है और नीचे बे उन्हें फिर से दुनिया को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। और यहीं पे ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।